मेरे पिछले व्लॉग्स भी आप उठाकर देख लें। 4 अक्टूबर के बाद जिस तरह से तहरीके इंसाफ की मंजरनामे से चीजें जो है वो चेंज होती आई हैं, वो सबसे ज्यादा जो है वो काबिले गौर है। 4 अक्टूबर को सबसे बड़ा खंजर जो था वो इमरान खान की रिहाई की पीठ में घोंपा गया। इमरान वहां पर जितने एमपीएस मौजूद थे सबने देखा, वहां पर कौन आया, किसने नारा लगाया, किसने फोटोशूट करवाया, किसने जनाब वहां पर आके बड़ी बड़ी बातें की, सबने देखा। उसके बाद कौन कैसे वहां से 9-2-11 हुआ, ये भी सबने देखा। किसने मारे खाई, कौन प्रिजन वेज में कैद रहा, किसके ऊपर तशद्दुद किया गया, किसको ले जाया गया, किसको वीराने में छोड़ दिया गया, ये भी तारीख का हिस्सा बन चुका। टीआई की बुज़दिल, निकम्मी, नखट्टू, नाअहल क़यादत पर और उनके किरदार पर तब पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन का सिलसिला जारी है। लेकिन एक बात तो तय हो चुकी है, अगर किसी ने सच बोलना है, अगर किसी ने हक का साथ देना है, अगर किसी ने पाकिस्तान में होने वाले मुजालिम के ऊपर जो है वो रोशनी डालनी, पाकिस्तान में नहीं रह सकता। पाकिस्तान छोड़ना उसके लिए मुकद्दर बन चुका, या शायद जो है ये उसको ये कड़वा घूंट कभी ना कभी जरूर पीना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, में आयशा मान आपके खुद में हाजिर हूँ आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। पाकिस्तानी शायर ने भी क्या खूब कहा था, गैरत है बड़ी चीज इस जहाने तगदों में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। जनाब, गैरत जो है ये बहुत बड़ी नेमत भी है, गैरत जो है ये एक बहुत बड़ी मुसीबत भी है, अगर इसको सही वक्त पर सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाए तो। ये शेर मैंने क्यों पढ़ा, चलिए मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं पीटीआई की बुज़दिल, निकम्मी, नखट्टू, नाअहल क़यादत पर और उनके किरदार पर। दूसरी तरफ जनाब हम बात करेंगे अलीमा खान पर, जो कल जुल्म ढाया गया, जिस तरह से उनको वीराने में ले जाके दोनों बहनों के हमरा नौरीन खान नियाजी और उज़मा खान नियाजी के हमरा जाकर उनको छोड़ दिया गया। तारीख में शायद कभी ऐसा नहीं हुआ था। तीसरी तरफ जनाब हम बात करने जा रहे हैं अमरीकी वफ्द जो है वो पाकिस्तान आ रहा है। अब उसके बाद क्या डेवलपमेंट सामने आएंगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और जनाब हम मौजूद बहस लाएंगे पाकिस्तान की नामवर सहाफी, बड़ी ही जबरदस्त सहाफी, हमेशा से दलील से बात करने वाली और जवाब देने वाली और मुंह बंद करा देने वाली खातून समीना पाशा, जो कि मेरी मेंटोर भी हैं और मेरी पसंदीदा सहाफी हैं, उस्ताद हैं हमारी, वो पाकिस्तान को खैर बात कह चुकी हैं। आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन का सिलसिला जारी है। लेकिन एक बात तो तय हो चुकी है, अगर किसी ने सच बोलना है, अगर किसी ने हक का साथ देना है, अगर किसी ने पाकिस्तान में होने वाले मुजालिम के ऊपर जो है वो रोशनी डालनी है, उनको हाईलाइट करना है, उनको मौजूए बहस लाना है, तो वो पाकिस्तान में नहीं रह सकता। पाकिस्तान छोड़ना उसके लिए मुकद्दर बन चुका, या शायद जो है ये उसको ये कड़वा घूंट कभी ना कभी जरूर पीना होगा। तो मेंटली तौर पर जो है ये इस बात के लिए हम सब तैयार हैं कि कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो जनाब बढ़ते हैं उन तमाम मौजूआत की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे कल अडयाला जेल में जो कुछ होता रहा, पूरी दुनिया ने देखा। वहां पर जितने लोग पहुंचे पूरी दुनिया ने देखा, वहां पर जितने एमपीएस मौजूद थे सबने देखा। वहां पर कौन आया, किसने नारा लगाया, किसने फोटोशूट करवाया, किसने जनाब वहां पर आके बड़ी बड़ी बातें की, सबने देखा। उसके बाद कौन कैसे वहां से 9-2-11 हुआ, ये भी सबने देखा। किसने मारे खाई, कौन प्रिजन वेज में कैद रहा, किसके ऊपर तशद्दुद किया गया, किसको ले जाया गया, किसको वीराने में छोड़ दिया गया, ये भी तारीख का हिस्सा बन चुका। अगर पाकिस्तान में किसी औरत की इज्जत है तो वो अशराफिया से ताल्लुक रखने वाली खवातीन हैं, जिनके बाप या तो सदर पाकिस्तान है, या फिर जिनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान की वजारतों से है, या फिर जिनके जो ताल्लुकात हैं वो आपके मुख्तदरा हल्के से हैं। तो उस वक्त पाकिस्तान में हर वो खातून जो है वो अपने आप को महफूज तस्वुर करे। लेकिन जनाब वो खवातीन जो कि हक सच के लिए आवाज उठाना जानती हैं, वो खवातीन जो कि हक के लिए साथ देना चाहती हैं, वो अपने आप को इस वक्त पाकिस्तान में गैर महफूज समझती हैं, और उनके साथ जो सलूक हो रहा है वो भी पूरी दुनिया देख रही है। बलूचिस्तान से लेकर खैबर तक, खैबर से लेकर सिंध तक, सिंध से लेकर पंजाब तक, जिस तरह से जुल्म की दास्तानें रकम हो रही हैं वो भी हम आप सब देख रहे हैं। तारीख इसकी गवाह है और तारीख कभी भी बुज़दिलों को माफ नहीं करती। अलीमा खान के साथ कल जो सलूक रखा गया रियासत की तरफ, पाकिस्तान की अशराफिया की तरफ से, पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से और जनाब पंजाब पुलिस की तरफ से, उसका नज़ारा पूरी दुनिया ने किया। रात के अंधेरे में उन तीनों बहनों को तनहा जिस तरह से वीराने में छोड़ दिया गया, अगर इनके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आ जाता जिसकी जो है बाद में कोई आप कंपनसेशन नहीं करते, तो फिर उसके बाद जो है वो क्या होता, पूरी दुनिया में क्या पैगाम जाता कि एक साबिक वजीर आजम की तीनों बहनों को, जिनका सिर्फ ये कसूर ये था कि वो
पाबंद सलासल भाई से जो है वो मुलाकात करना चाह रही है, जो कि उनका जमहूरी और आईनी और कानूनी हक है। अगर नहीं करने दी जा रही तो इसके पीछे भी बहुत सारे सवालात उठते हैं। लेकिन मैं आपको बताती चलूं, रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से गद्दारियों का सिलसिला जो है वो भरपूर जोरों शोरों तरीके से जो है वो जारी और सारी है। 4 अक्टूबर आप सबको याद होगा, मेरे पिछले व्लॉग्स भी आप उठाकर देख लें। 4 अक्टूबर के बाद जिस तरह से तहरीक इंसाफ की मंजरनामे से चीजें जो है वो चेंज होती आई हैं, वो सबसे ज्यादा जो है वो काबिल गौर है। 4 अक्टूबर को सबसे बड़ा खंजर जो था वो इमरान खान की रिहाई की पीठ में घोंपा गया। इमरान खान की रिहाई में सबसे बड़ी रुकावट जो थी वो 4 अक्टूबर को पैदा की गई। 4 अक्टूबर को किसने क्या किया, आप सब उसके विटनेस हैं। 4 अक्टूबर को किसने कौन सा जो है वो एक ड्रामा रचाया, वो भी आप सब जानते हैं। तो ये जनाब चीजें जो है वो खुद ब खुद पेचीदगियों की तरफ नहीं गई, बल्कि इनको पेचीदा बनाया गया है। क़यादत की तरफ से जानबूझ के ये तमाम चीजें जो है वो की गई हैं, ये तमाम रस्ते अपनाए गए हैं, ये तमाम वाकयात और हालात पैदा किए गए हैं जिससे जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई में जो है वो रोड़े अटकाए जाए। उसके बाद जनाब 26 नवंबर आया। 26 नवंबर में भी जो हुआ सबने देखा। 26 नवंबर में क़यादत किस तरह से पीठ दिखाकर बाकी वो भी देखा। कारकुनान ने किस तरह से जो है वो एक वफादारी निभाई, कारकुनान ने किस तरह से जो है वो एक जुल्म और जबर का और फस्तायत का मुकाबला किया, आप सब ने देखा। अब मैं इसके ऊपर मजीद क्या रोशनी डालूं, आहिस्ता आहिस्ता वो सब नाम जो है वो गद्दारों की लिस्ट में शामिल होते जा रहे हैं, जिनके ऊपर हमेशा से बहुत तकिया किया जाता रहा। वो लोग जो दबे पांव चलते हुए आ रहे थे वो भी सबके सामने खुलकर आ गए। वो लोग जो बड़े बड़े नारे लगा रहे थे कि हम खान की रिहाई में सबसे अहम किरदार अदा कर रहे थे, वो कहीं गारों में जाकर छुप गए। तो जनाब ये सारी चीजें जो है वो ऑन बोर्ड हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो तारीख का हिस्सा बन चुकी हैं। कराची से जिस तरह की बुजदली, कराची की क़यादत की तरफ से जिस तरह से जो है वो एक खामोशी नजर आ रही है, बेहिसी नजर आ रही है, वो भी तारीख का हिस्सा बन चुकी है। जरूर बात करनी चाहिए इसके ऊपर, जरूर इसके ऊपर जवाब भी मिलना चाहिए। लेकिन अब जवाब मांगे कौन? अलीमा खान साहिबा अगर जवाब मांगेंगी तो जनाब उनके ऊपर जो है एक कैंपेन शुरू कर दी जाएगी। लेकिन मेरा मानना है, ये मेरा तजिया है कि अगर अलीमा खान जो है इस वक्त पार्टी की चेयरमैन जो है वो बन जाती हैं तो हालात जो है बहुत बेहतरी की जानिब जाएंगे। उन चेहरों को, उन नामों को सामने लाना पड़ेगा जो कि वाकई में इमरान खान के लिए लड़ना जानते हैं, इमरान खान के लिए मरना जानते हैं। आलिया हमजा साहिबा ने एक ट्वीट की है, एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर कल के होने वाले दिन में अगर उनके ऊपर जो जुल्म किया गया है, जिस तरह से उनको धक्के मारे गए हैं, यहां तक कि उनके हाथ से खून बहना शुरू हो गया, उनका हाथ तक धोने की इजाजत नहीं दी गई, उनको नमाज तक पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई, अगर वो सलूक जो है पाकिस्तान के लोग देख लेते तो बलोचिस्तान को भूल जाते। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। क्या पाकिस्तान में खवातीन गैर महफूज हो चुकी हैं? क्या पाकिस्तान में कौन सी ऐसी खातून है, वाहिद खातून है जिसकी इज्जत सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लोगों को प्यारी है, पाकिस्तान की अशराफिया को प्यारी है, पाकिस्तान के आला हलकों को प्यारी है? जरूर इसके ऊपर सवाल उठाना बनता है। और भी बहुत सी ऐसी खवातीन थी तहरीक इंसाफ की जिन्होंने अपनी फरमाइशी गिरफ्तारियां करवाई हैं। आगे हम चलते हैं कि अमरीकी वफ्द जो आने वाला है उसके बाद क्या डेवलपमेंट्स जो है वो सामने आ सकती हैं। कि मैं आपको बता दूं, कल जो है बहुत कुछ किया जा सकता था, कल जो है वो बहुत सी बड़े बड़े नामों की गिरफ्तारियां अमल में लाई जा सकती थी, लेकिन मजबूरी थी। क्यों मजबूरी थी? कि एक अमरीकी बिल जो है वो एक गर्दन में जो है वो अटका हुआ है, ना वो निगला जा सकता है, ना वो उगला जा सकता है, जिस वजह से जो है वो बहुत ज्यादा तनकीद की जद में है हमारे बड़े बड़े प्यारे लोग। तो जनाब अभी ये सब किया जाना जो था वो अभी अफोर्डेबल नहीं था, इसलिए शायद कल ये तारीख को नहीं दोहराया गया। अब अलीमा खान साहिबा जो हैं, उनकी अगली स्ट्रेटेजी जो है वो इस बात का तयन करेगी कि ये तहरीक अब किस मरहले में दाखिल होने जा रही है। लेकिन जो भी हो, मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ के कारकुनान और जो भी इनके जानने वाले हैं, मानने वाले हैं, इमरान खान को चाहने वाले हैं, वो सब यही जो है वो मुतालबा कर रहे हैं कि अलीमा खान को जो है वो पार्टी चेयरमैन बनाया जाना चाहिए। और ये जितने पपेट्स आके बैठे हुए हैं, जिनसे बात नहीं हो पाती, जिन्होंने इलेक्शन का जो एक मुकदमा था उसको भरपूर तरीके से नहीं लड़ा, जिन्होंने 26 नवंबर का मुकदमा था उसको भरपूर तरीके से नहीं लड़ा, तो वो आगे जाके क्या जंग लड़ेंगे, बयानियां किस तरह से जो है वो बिल्डअप करेंगे। दूसरी तरफ अगर अमरीकी वफद से इसी क़यादत की मुलाकात होगी तो क्या ये क़यादत जो है वो तमाम अपनी तहफ़्फ़ुज़ात, तमाम मामला, तमाम जो कहानियां हैं, तमाम जो मसाइल हैं, उनको एज इट इज़ जो है वो उनके सामने पेश कर सकती है? मेरे ख्याल से बिल्कुल भी पेश नहीं कर सकती, क्योंकि ये खुलकर सामने आ चुके हैं, ये कंप्रोमाइज लोग हैं।
अब जनाब आखिरी इशू जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रही हूँ, मिनरल्स एंड माइन एक्ट, जो कि केपीके से जो है वो बिल पास करवाए जाने की जो है वो बाज़गश सुनाई दी जा रही है। और ये बिल जो है वो हमारे महबूब वजीर आला अली अमीन गंडापुर साहब की जो है नाक के नीचे से पास करवाया जाएगा। ये मैं आपको बताती चलूँ कि इसके पीछे 2 एजेंडाज हैं। सबसे पहले तो ये कि केपीके के जो हकूक हैं उनको सल्ब किए जाने की जो है वो एक साजिश तैयार कर ली गई है, ठीक उस तरह जिस तरह बलूचिस्तान के लोगों को उनके मादनी वसाइल और उनकी जो एक ज़खायर हैं उसकी दौलत से उनको महरूम किया गया है। इसी तरह अब यही वॉर जो है वो आपको केपीके में नजर आएगी। दूसरी तरफ जनाब ये एक बहुत बड़ा एजेंडा है कि जिसके जरिए केपीके में जो पीटीआई का जो वोट है, वोट बैंक है, उसको खत्म किया जाए। क्योंकि अगर ये बिल जो है पीटीआई की हुकूमत में ही पास करवाया जाता है, वजीर आला अली अमीन गंडापुर साहब जो है इसको अपनी क़यादत में पास करवाएंगे, असम्बली से पास करवाएंगे, तो जनाब फिर बाद में यही कहा जाएगा कि ये पीटीआई के दौरे हुकूमत में ये सब हुआ है, हमारे हकूक को जो है वो उसके ऊपर डाका पीटीआई की हुकूमत ने डाला है। इस तरह से वहाँ से पीटीआई के लिए एक मुनाफरत की हवा जो है उसको जो है वो क्या कहते हैं फैलाया जाएगा और उसके बाद जो है वो वोट बैंक को काटा जाएगा। फिर अपने नए नए चेहरे और नए नए मोहरे जो है उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। तो ये जनाब जंग बहुत बड़ी है और नजरिए की जंग है और मुश्किल सफ़र है, कठिन रास्ता है। अब देखना ये है कि कौन आगे बढ़ता है, कौन रहनुमा बनता है, कौन रहबरी दिखाता है। अब पीटीआई की जो सारी एक तवक्कुआत हैं वो अलीमा खान और मुराद सईद पे नज़र आ रही हैं। आने वाले दिनों में देखते हैं कि अब क्या लाए अमल, क्या तरीक़ेकार, क्या हिकमत अमली जो है वो पीटीआई की तरफ से सामने आती है। कल बहरहाल जो है वो मुराद सईद की तरफ से एक कॉल दी गई है, अब अगला लाए अमल भी जो है उसके बाद पता चलेगा। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।